अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है टैरो में तो आप ज़रूर मेरा फ्री टैरो मास्टर क्लास वेबिनार अटेंड करें। येस, यू हर्ड इट राइट, ये एब्सोल्युटली फ्री है। और इस वेबिनार में आप बहुत अमेजिंग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें टैरो से रिलेटेड सीखेंगे। इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आपने उस पर क्लिक करना है। इसी के साथ साथ अक्टूबर 2025 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। इस रीडिंग में आप जानेंगे कि अक्टूबर मंथ में आपकी क्या एनर्जीज रहेंगी, यानी कि आप अपने पार्टनर के लिए क्या महसूस करेंगे, आपके पार्टनर की आपके लिए क्या एनर्जीज रहेंगी, एंड ओवरऑल अक्टूबर मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या होगा। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, अक्टूबर 2025 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए देखें कि अक्टूबर 2025 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली अक्टूबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं फॉल्सहुड एंड 7 ऑफ कप्स रिवर्स। और ये कार्ड्स कहते हैं कि पीछे कुछ टाइम से हो सकता है किसी चीज़ को लेकर आप बहुत कंफ्यूज थे, आपके मन में बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे। हो सकता है कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेना चाह रहे थे, नहीं ले पा रहे थे, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस थी। एक मन आपका कुछ और कह रहा था, दूसरा मन कुछ और कह रहा था, तीसरा कुछ और कह रहा था, और इसी चक्कर में आप सोच तो बहुत रहे थे लेकिन आप कर नहीं पा रहे थे। और देखिए, ये सबके लिए डिफर करेगा, लेकिन डीपर लेवल के लिए फॉल्सहुड का कार्ड कहता है हो सकता है पार्टनर का कोई बिहेवियर आपको ठीक नहीं लग रहा था, आपको ऐसे लग रहा था कि कहीं वो आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है, या फिर किसी भी लेवल पे एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इक्का दुक्का के लिए चीटिंग भी हो सकती है। फॉल्सहुड मतलब किसी भी तरीके का झूठ वाली एक एनर्जीज आप महसूस कर रहे थे। कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए हो सकता है कि आप उतने ट्रांसपेरेंट, आप इतने लॉयल या ऑनेस्ट अपने पार्टनर से नहीं रह पा रहे थे और उसको लेकर आप सोच रहे थे, या फिर से मैं कहूँगी आप अपने पार्टनर की तरफ से ऐसी एनर्जीज महसूस कर रहे थे। और कहीं कुछ टाइम से अक्टूबर स्टार्टिंग में आपको ऐसा लग सकता है बस बहुत हो गया, अब आप को एक डिसीजन लेना पड़ेगा। अब जो भी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, जो भी कन्फ्यूजन आपके मन में है, उसको आपको सॉर्ट आउट करके कहीं फाइनली डिसाइड करना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं। और डीपर लेवल के लिए एविडेंस का कार्ड कहता है हो सकता है आप कोई एविडेंस चाह रहे हैं, या फिर आपको कोई एविडेंस मिल रहा है। कहीं जो भी आपके मन में डाउट था, जो भी आपके मन में फीलिंग थी पार्टनर को लेकर स्पेसिफिकली अगर, तो उसका एक एविडेंस, उसका एक कंफर्मेशन आपको मिलता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड डेथ रिवर्स के कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको ऐसे लग रहा है कि कोई फ़ायदा नहीं है इस तरीके से चीज़ों को आगे लेकर जाने का, चाहे वो आपकी एनर्जीज़ हो, चाहे आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हो। कहीं मिड अक्टूबर में आप बहुत एक लो एंथुजियाज़म महसूस कर रहे हैं, या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि एंथुजियाज़म, एक्साइटमेंट मिसिंग रहता हुआ दिख रहा है। आप कहीं कुछ चीज़ों को एंड करके एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं उस तरीके से एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले पा रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। लेट गो करना चाह रहे हैं कुछ चीज़ों को, लेकिन लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा सा एक क्लिंगिंग वाली एनर्जीज़ भी आपके तरफ से रहती हुई दिख रही हैं। इसके लिए अगेन सब कैप्रिकॉन्स के लिए डिफरेंट रीजन रहेंगे, लेकिन डीपर लेवल के लिए स्पेशल टू मी का कार्ड कहता है आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए बहुत स्पेशल हैं, और कहीं आपको बहुत मुश्किल लग रहा है कुछ चीज़ों को लेट गो करना, कुछ चीज़ों को अगेन मैं कहूँगी छोड़कर आगे बढ़ना। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे टॉवर का कार्ड बहुत क्लियरली कहता है कि वो भी बहुत एक उथल पुथल महसूस कर रहे हैं। और देखिए, कहीं हो सकता है कि आप दोनों ही अपनी तरफ से रिलेशनशिप को एंड करने की सोच रहे हैं। देखिए, ये अक्टूबर मंथ की एनर्जीज़ नहीं हैं, ये सिर्फ आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हैं। कितनी बारी हम सोचते बहुत कुछ हैं लेकिन करते नहीं हैं। आपके लिए डेथ रिवर्स का कार्ड इक्का दुक्का लोगों के लिए ये भी कहता है कि आपके मन में थॉट्स आ रहे हैं कि भाई इस रिलेशनशिप को एंड कर दूं, या फिर जो चीज़ सर्व नहीं कर रही है, जो चीज़ की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, जो मसला है उसको एंड करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर के लिए टॉवर का कार्ड देखें तो आपके पार्टनर भी किसी सफोकेटिंग सिचुएशन से बाहर निकलना चाह रहे हैं, और शायद निकल भी रहे हैं, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में इश्यूज, मसले होते हुए दिख रहे हैं। और देखिए,
ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर एकदम से अपनी कोई इमोशन को वेंट आउट कर रहे हैं और वेंट आउट करने का तरीका बहुत बहुत एग्रेसिव है। ये उनका लव भी हो सकता है, ये उनका गुस्सा भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको वो बहुत टाइम से अपने मन में रखे हुए थे। और देखिए अगेन ये कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन डीपर लेवल के लिए सेक्सुअल फोटोज़ का कार्ड कहता है, फिजिकल इंटीमेसी से लेकर या फिर यू नो आप दोनों की फिज़िकल इंटीमेट वाली पिक्चर्स हैं उसको लेकर, या इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड किसी चीज़ को लेकर इश्यूज़ मसले आप दोनों के बीच में बहुत रह रहे हैं, या मैं कहूँगी कि आपके पार्टनर इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान हो रहे हैं। और मिड अक्टूबर के लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है या तो वो आपको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, अपनी चीज़ों में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको अपनी चीज़ों में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, आप उनको अवॉइड कर रहे हैं। कहीं एक रिजेक्शन वाली एनर्जीज रह सकती हैं, और कहीं अक्टूबर मंथ में या स्पेसिफिकली मिड अक्टूबर में आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक दूसरे जन को ब्लॉक करते हुए सोशल मीडिया पे दिख रहे हैं। एंड डे ड्रीमिंग का कार्ड कहता है कि वो सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं कि चीज़ों को सॉर्ट आउट करें। देखिए ये इंसान जैसे सोच रहा है कि आपस में कॉन्वर्सेशन की जाए, आपस में बातचीत करके चीज़ों को रिजॉल्व करा जाए, जो मसले हैं उनको रिजॉल्व किया जाए, लेकिन कहीं यहाँ पे रिट्रीट एंड नाइट ऑफ कप्स के कार्ड्स कहते हैं कि आपके पार्टनर इसी से ही रिलेटेड एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। रिट्रीट का कार्ड कहता है कि बैक स्टेप ले रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि आपके लिए बहुत एक जैसे पॉजिटिव विजुअलाइजेशन रख रहे हैं, आपके लिए अपने मन में बहुत एक प्यार मोहब्बत महसूस कर रहे हैं, लेकिन चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, उस तरीके से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बट डेफिनेटली उनके मन में आपके लिए एंड अक्टूबर में स्पेसिफिकली काफ़ी एक लव केयर प्यार मोहब्बत रहता हुआ दिख रहा है। अब देखते हैं कि अक्टूबर मंथ में क्या हो रहा है। तो अक्टूबर स्टार्टिंग के लिए यहाँ पे ट्रबल्स अहेड एंड स्टार रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि कुछ टाइम से या फिर अक्टूबर स्टार्टिंग में आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को ऐसे लग सकता है कि इतना इस रिलेशनशिप के लिए किया, आउट ऑफ द वे जाके किया और बहुत गिविंग रहे, लेकिन वो एक रिस्पॉन्स नहीं मिला, या फिर सब कुछ वेस्ट चला गया, और कहीं अब कुछ भी देख पा रहे हैं तो प्रॉब्लम्स, मुश्किलें, ऐसे लग रहा है कि आगे बढ़ेंगे तो सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। और शायद इसीलिए या फिर अदरवाइज़ भी बहुत एक कन्फ्यूजन आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस करते हुए दिख रहे हैं, और साथ ही साथ मुझे एक थकावट महसूस भी आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बस थक गए, अब और हिम्मत नहीं है आगे बढ़ने की, अब और स्टेमिना नहीं है चीज़ों को पॉजिटिवली डील करने का, कहीं किसी लेवल पे गिव अप करते हुए दिख रहे हैं। स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाह रहे हैं, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ों को करना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। आप दोनों में से कोई एक थोड़े से एग्रेसिव हो रहे हैं, थोड़े से डोमिनेटिंग हो रहे हैं, थोड़े से कंट्रोलिंग हो रहे हैं। एंड जो भी सरफेस लेवल के लिए हो रहा हो, मन ही मन आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए काफ़ी प्यार रहता हुआ दिख रहा है। ये कार्ड बोथ स्टिल इन लव का कार्ड कहता है कि जो भी मसले, इश्यूज़, प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में चल रहे हैं, आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्यार कम या ख़त्म नहीं होता हुआ दिख रहा है। प्यार उतना ही है, लेकिन सरफेस लेवल पे चीज़ें उस डायरेक्शन में नहीं जा पा रही हैं जिस डायरेक्शन में आप लोग चाहते हैं। एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी नहीं आ पा रही है जो आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक चाहते हैं। तो मैंने हमेशा कहा है कि कैप्रिकॉर्न्स की कार्ड्स गाइडेंस के लिए होते हैं। ये आपकी रीडिंग है, आप बेहतर समझ पाएंगे, और जो भी आपको गाइडेंस मिल रही है, जो भी इस रीडिंग से आपको हिंट्स मिल रहे हैं जिनको फॉलो करके आप रिलेशनशिप को बेहतर कर सकते हैं, आप सिर्फ उस पर फोकस करें। और हर महीना बहुत ग्रेट नहीं जाएगा, हर महीने में कुछ बहुत ही अमेजिंग हो ये भी पॉसिबल नहीं है। कुछ महीने, कुछ दिन बहुत अमेजिंग, बहुत अच्छे होते हैं, कुछ उतने अच्छे नहीं होते हैं। जब हम इस चीज़ के लिए भी एक एक्सेप्टेंस रखते हैं और गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज़ में रहते हैं, तब भी हम लाइफ को आसान करते हैं, और बियॉन्ड द पॉइंट जो भी एक्सटर्नल चीज़ें हमारे तरीके से नहीं हो रही होती हैं उसको एक्सेप्ट कर पाते हैं, और
लाइफ को फिर से मैं कहूँगी ईजी रख पाते हैं, तो इन चीज़ों का ख्याल आप अक्टूबर मंथ में ज़रूर रखें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रिलेशनशिप को कैसे बेहतर कर सकते हैं उस पर भी आप फोकस ज़रूर करें। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए अक्टूबर 2025 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।